छत्तीसगढ़ में पेपर लीक का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने परीक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी आईजीकेवी में कीट विज्ञान की परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पेपर वायरल होने की जानकारी सामने आते ही परीक्षा रद्द करनी पड़ी और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू हुई। अब इस केस में बड़ा अपडेट ये है कि पेपर लीक के तार दुर्ग के एक निजी कॉलेज से जुड़े मिले हैं। पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच में कुछ छात्रों की भूमिका भी सामने आने की बात कही जा रही है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आशुतोष शर्मा। अब आपको शुरुआत से पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर आईजीकेवी में हुआ क्या था और पुलिस इस पूरे पेपर लीक कांड की तह तक कैसे पहुंची। मामला है 20 अगस्त का। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान की परीक्षा होनी थी। छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और यह परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले अचानक प्रश्न पत्र की तस्वीरें व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक पहुंचने लगी। देखते ही देखते पेपर कई मोबाइल और व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया। मामला सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा रद्द कर दिया। इसके बाद तेलीबांधा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले बाहर कैसे आया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट और दूसरे तकनीकी साक्ष्यों को खंगालना शुरू किया। इसी जांच में पेपर लीक के तार दुर्ग के एक निजी कॉलेज से जुड़ते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने रायपुर के सांसद दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव और बिलासपुर में दबिश दी। अब तक 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। कवर्धा के 2 छात्रों से भी पूछताछ हुई है और इस कार्रवाई में पुलिस ने एक प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को कुल अभी तक गिरफ्तार किया है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब जांच में कुछ छात्रों की भूमिका भी सामने आने की बात कही गई। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि पेपर सबसे पहले किसके पास पहुंचा। दुर्ग के निजी कॉलेज से पेपर बाहर कैसे निकला, किसने इसे व्हाट्सएप पर भेजा और इस पूरी चेन में कितने लोग शामिल थे। यानी यह जांच अब सिर्फ पेपर लीक करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि पेपर को आगे पहुंचाने वाले पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। सुनिए इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है। जी, हमारे संज्ञान में भी है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा निरस्त कर दी गई है और मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं पेपर लीक के इस मामले ने अब सियासत भी गरमा दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार से मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के मामलों में सिर्फ जांच की बात करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह भी तय करना होगा कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्या बयान है, सुन लीजिए। उसमें जिम्मेदारी किसकी तय करें। विष्णु की सरकार में चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे पीडब्ल्यूडी भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वन रक्षक हो, जितनी भी गड़बड़ियां हुई है इसकी जिम्मेदारी ले सरकार। भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस भर्ती, पीडब्ल्यूडी, पीएससी और कृषि विभाग से जुड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप सामने आते रहे हैं। ऐसे में सरकार को पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आईजीकेवी पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एक प्रोफेसर भी शामिल है। पुलिस ने कई जिलों में दबिश दी है और 16 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। अब नजर पुलिस के अगले आधिकारिक खुलासे पर है। पुलिस आज इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है, जिसके बाद पूरी तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। परीक्षा में करीब 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र आखिर किस रास्ते से बाहर आया और व्हाट्सएप के जरिए छात्रों तक कैसे पहुंचा, क्योंकि छात्रों के लिए यह परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, उसके पीछे महीनों की मेहनत और उनका भविष्य जुड़ा होता है। आईजीकेवी के पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड कौन है और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, जांच के बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हम मौजूद हैं, वहां हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।